चोरी करने की इच्छा कहाँ जागती है? मन में। और किसी को दान देने की इच्छा कहाँ जागती है? मन में। हमेशा अगर हम मन की सफाई करते रहे, हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या है, अच्छाई है, बुराई है, उसको हम जांच करते रहेंगे तो ये मन ही मंदिर हो जाएगा। और जब मंदिर में ही भगवान रहते हैं, जब हम जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर में शुभ और सत्य इसकी प्रतिष्ठापना होती जाएगी, हमारा मन ही मंदिर हो जाएगा, है ना? मन मंदिर, मन, यह मन को मंदिर से हो जाएगा सब ज्ञान। सब ज्ञान क्या है? सब ज्ञान तो यही है, ये विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्राप्त करना ही सब ज्ञान है। इसके बाहर कुछ ज्ञान है ही नहीं। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। इसमें सभी ज्ञानों का समावेश हो गया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। अध्यात्म विज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। माता पिता ही ईश्वर हैं, हम लोग उनका संतान है। जीवन देना जीवन लेना उन्हीं का सब है काम। अब माता पिता ने जन्म दिया, पिता ने माता के जैसे हम पिता में थे, फिर पिता माता का संयोग हुआ तो हम पिता में से माता में चले गए, है ना? फिर माता में से बाहर आ गए तो पिता में से पिता में कहाँ से आ गए? पिता में कहाँ से आ गए? हवा में से। भाई ये तो सभी जानते हैं, हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं। पिता में से माता में गए और माता में से बाहर आए, लेकिन पिता में कहाँ से आए? जीवों में अन्न के द्वारा ही कफ वात पित्त बने, वेग से कूदने लगे। हमारे पिता ने क्या खाया था? दाल भात खाया था। उसी दाल भात में हम भी थे। वो दाल भात ही वीर्य बना और उस दाल भात में जो हम थे वो माता के गर्भ में प्रवेश किए। तो माता पिता ये तो निमित्त है, उनकी तो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ हमें पेट में रखती है, जन्म देती है, हमसे प्रेम करती है, हम पर दया करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें यानी चाहती है, तो उसका तो आदर करना ही है। पिता हमारी सेवा करते हैं, कष्ट करके मेहनत करके हमें पालते पोसते हैं, उनका तो हमें आदर करना ही चाहिए। लेकिन ये दोनों का जन्म जहाँ हुआ उस विश्वरूप परमात्मा के साथ उचित व्यवहार करना, ये भी तो हमारा धर्म है ना। देखो, एक होता है अज्ञान, नहीं जानते, एक होते हैं ज्ञान जानकारी, और एक होता है विज्ञान। धर्म का पता ही नहीं है तो फिर कर्म धर्म के अनुसार नहीं हो सकते, और धर्म के अनुसार कर्म नहीं होंगे तो आगे कुछ भी बरोबर नहीं हो सकता। जैसे आपने क्या कहा है उसमें आखिरी, जिसे ज्ञान भी मानते हैं। हाँ, तो जिसे ज्ञान मानते हैं यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। जो धर्म के अनुसार ज्ञान नहीं है या कर्म नहीं है, वैसा ज्ञान किस काम का रहेगा? धर्म के अनुसार कर्म हो और धर्म कर्म एक हो जाए तो वही तो ज्ञान उपयोगी रहेगा। अच्छा, ईश्वर का नाम अनेक है और सबका धर्म एक है, इसका क्या मतलब? ईश्वर के नाम अनेक है तो हमने देवताओं को भी ईश्वर मान लिया है। वो देवता है, गणेश, हनुमान, सरस्वती, दुर्गा, ये क्या है? ये देवता है, ईश्वर नहीं है, देवता है। जिसमें से सभी देवता निर्माण हुए वो ईश्वर है। इस विश्व से ही कृष्ण, राम, दुर्गा, गणेश जी कहाँ निर्माण हुए? इसी विश्व में निर्माण हुए। कहाँ लय हुआ? इसी विश्व में हुआ। तो ये देवता है और ईश्वर कौन है? ये विश्वरूप परमात्मा ही ईश्वर है, जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें सब मिल जाते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का वास्तविक अर्थ हमने जाना था कि इसमें जो मिठास है, प्रियत्व, चाह जरूरत प्रियत्व, अक्षर भाव, वो ईश्वर है। सबका धर्म एक है। अब सबका धर्म एक है। सबका धर्म क्या है? पंथ संप्रदाय अलग अलग है,
लेकिन सबका धर्म एक है। सबको प्यास लगती है, जी सबको भोजन चाहिए, सबको नींद होना। जी क्यों? क्योंकि शरीर धर्म सबका एक है और सबका एक ही धर्म है। शांति किसे चाहिए? सभी को, खुशी किसे चाहिए? सभी को, आनंद किसे चाहिए? सभी को। सभी का धर्म एक है, लेकिन सभी के कर्म एक नहीं है। किसी को कोई काम करके खुशी होती है, किसी को कोई काम करके खुशी होती है। एक अफसर बना है तो दूसरा चपरासी बना है। सबके कर्म अलग अलग है, लेकिन धर्म एक ही है। धर्म। ईश्वर का अनेक रूप अनेक नाम है। जो रूपों में जो नाम उससे सच्चे मन से पुकारते हैं अवश्य पुकार सुनते हैं। ईश्वर माता पिता हैं, हम लोग उनका संतान। ये ईश्वर के कई नाम हैं। यहाँ मिश्री हो गई, खाने का है तो मैं मिश्री मांगूंगा। जी। ईश्वर का यहाँ नाम दुपट्टा है, ओढ़ने का है तो मैं मिश्री मांगूंगा क्या? दुपट्टा मांगूंगा। यहाँ पढ़ने के लिए ईश्वर का नाम चश्मा है, पढ़ने के लिए चश्मा मुझे चाहिए, मैं चश्मे के नाम से पुकारूंगा, मिश्री पुकारूंगा क्या? ईश्वर के अनंत नाम है, सभी नामों में एक ही ईश्वर है, लेकिन उसके अनंत रूप है तो अनंत कर्म है, अनंत कर्म है तो अनंत नाम है। और सभी नामों में क्या है? चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप है ना। और सभी वस्तुओं के नाम भी है। ये हैं बहुत सपने, वह तो एक सपना है। जाने सत्य को बस वही तो अपना। इसका मर्म, इसका अर्थ। देखे बहुत सपने। हमने शादी करके देखा कि बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा, बच्चे हो गए, हमें लगा कि बहुत अच्छा होगा। घर बना के देखा, सिनेमा देखा, धन जमा करके देखा, चोरियां की, सब कुछ कर लिया हमने। लेकिन ये जितने भी थे वो आए और सपने बनकर चले गए। और आए तो उतनी समय में खुशी दी, वो थोड़ी देर के बाद में फिर वो दुख का कारण बने। मकान बनाया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर में पता चला कि अरे इसका तो टैक्स देना पड़ता है, इसका तो ये करना है, उसका तो वो करना है। और जिस मकान को बनाने के लिए तकलीफ झेली, उसी मकान को पाने के लिए आपस में ही भाई भाई में लड़ाई हो गई, बाप बेटे का दुश्मन बन गया। तो ये सारे सपनों में अपना कौन अपना है? वही जानने के लिए है कि जाने सत्य को बस वही तो अपना है। जो जाने सत्य को वही तो अपना है। सत्य में हम आत्मरूप है, आत्मा है। जो सत्य को हम जान गए वही तो अपना है। ये आत्मा ही तो अपना है, बाकी तो सब सपना है। जिसे मैं अपना अपना कहता हूँ वो तो सपना है। वो जो मिला है वो बिछड़ जाएगा। जन्म के बाद जो मिला है वो मरने से पहले बिछड़ जाएगा, वो सपना है। साथ नहीं जाने। सुने थे एक कहानी जिसे भगवान भी मानते हैं और जो करते हैं धर्म और कर्म जिसे ज्ञान भी मानते हैं। धर्म और कर्म क्या है और ज्ञान क्या है? धर्म है स्वभाव। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। पानी का धर्म क्या है? ठंडा करना, शीतलता। धर्म उसे कहते हैं स्वभाव को। हर वस्तु का स्वभाव होता है, स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। और अपने धर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं तभी उसको आनंद मिलता है। धर्म के अनुसार कर्म करने वाले को ही आनंद मिलता है। तो धर्म कर्म के लिए है। और ये जितने भी दिखते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि ने कभी जलाने का धर्म छोड़ा है? जल ने ठंडा करने का धर्म कभी छोड़ा है? वायु ने चंचलता का धर्म छोड़ा है? धर्म उसे कहते हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इस वस्तु का स्वभाव है मिठास। क्या ये मिठास के अपने स्वभाव को छोड़ देगी? और ये वस्तु अगर अपने स्वभाव यानी मिठास नामक स्वभाव को छोड़ देगी तो क्या ये रहेगी? इसमें से मिठास निकाल देंगे तो क्या ये रहेगी वस्तु? स्वभाव को धर्म कहते हैं। और धर्म के अनुसार कर्म करने पर ही संतोष मिलता है।